नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। रबी की फसल की जो है कटाई और खरीद लगातार जारी है। मंडियों में व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से लगातार दावा और वादा किया जा रहा है कि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं होने दी जाएगी। हालांकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, निशाने साध रहा है, तमाम मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आइए बात करते हैं, मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कितनी अभी तक जो है खरीद हो चुकी है और किस तरीके की व्यवस्था मंडियों में लगातार जारी है? हरियाणा के मंडियों के अंदर लगभग 60 लाख मीट्रिक टन के गेहूं की आवक हो चुकी है। सरसों की हमारी जो कोई प्रोक्योरमेंट इस बार नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो सरसों का भाव है वो एमएसपी है, उससे डेढ़े भाव पे बाज़ार का भाव है। लोग जो एंड यूजर मिल वाले अपने आप सरसों खरीद रहे हैं और हमें संतोष है कि अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई थोड़े से वक्त पे। किसान को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। किसान की ट्रॉली 2 घंटे 3 घंटे में खाली करके हमने भेज दी और सारा व्यवस्था ठीक चली है। सारा गेहूं जो साफ़ सुथरा करके कट्टों में पैक करके और गोदामों के अंदर जल्दी से जल्दी हमने भिजवाया। 2.5-3-4 करोड़ रुपए की पेमेंट हमने किसान के खाते में दे भी दी है। और किसान को अगर कोई लेट पेमेंट होगी तो 9% ब्याज के साथ उसको पैसा मिलेगा। सारी एजेंसियों पर प्रेशर है कि ब्याज जो लगेगा उसकी जिम्मेवारी फिक्स होगी और हमें संतोष है कि पहली बार जो है किसान की फसल का पूरा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। किसान को सशक्तिकरण के लिए ज़बरदस्त कदम है। आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं कि बारदाना वहाँ पर नहीं मिल रहा है, उठान में दिक्कतें आ रही हैं। आपकी नॉलेज में भी ऐसी कुछ आई हैं? नहीं, डे टू डे हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने हर ज़िले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी लगा रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बड़ा व्यापक अभियान है। इक्का दुक्का शिकायतें आ जाती हैं और कोई समस्या आ जाती है, उसका हम तुरंत निराकरण करते हैं। और इस बार जो फसलों का खरीद का काम है और सालों से बेहतर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही 10 दिन पहले मंडियाँ चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन फसल तैयार नहीं थी। 1 तारीख से 10 तारीख तक तो नॉमिनल अराइवल रही। 10 और 20 के बीच में 60 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है, जो एक ऐतिहासिक आवक है। और किसानों को दिक्कत नहीं हुई। सबका आड़तियों का हमें सहयोग मिला। किसानों के खाते में सीधा पैसा दिया जा रहा है। किसान संतुष्ट हैं। पक्ष के नेताओं के आप पिछले 5-6 साल के बयान देख लो। हर साल गेहूं प्रोक्योरमेंट जो होती है मंडी में, वो 3-4 भाषा लाइन बोलते रहते हैं कि बारदाना नहीं है, ये नहीं है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड बयान है, वो अपना राजनीति करने के लिए बयान देते हैं। विपक्ष की आपने बात की। अभय चौटाला का एक बयान आया कि 50 किलो की जगह 51 किलो जो है एक कट्टे में भरा जा रहा है। इससे करोड़ों का जो है घोटाला निकल कर सामने आएगा। आप कैसे देखते हैं? अब क्या बताऊं इनको, कहाँ से घोटाला दिखाई देता है कि एक किसान का अगर 100 ग्राम भी कोई ज़्यादा लेगा और हमारे संज्ञान में कोई आएगी तो तुरंत एफआईआर लिखवा के उसे आड़ती को या सरकारी एजेंसी का जो जुर्माना होगा तुरंत कार्रवाई करेंगे। बयान देने के बजाय स्पेसिफिक केस बताएं कि इस मंडी में इस किसान का, इस आड़ती ने इस वक्त ये गड़बड़ की है। एक मौसम में अचानक तब्दीली आई और बारिश की वजह से जो है कई जगह मंडियों में भी गेहूं जो है भीगा है और खेत में भी भीगा है। आप लोगों ने एक फ़ैसला लिया था कि नमी की मात्रा जो है वो 2% बढ़ा दी थी आपने, कम कर दी थी। तो क्या उस फैसले में कोई रियायत आप किसान को देने जा रहे हैं? और मंडियों में आपने पता किया होगा कितनी जगह जो है गेहूं की फसल में नुकसान हुआ इस तरीके से भीगने से? 2 दिन बारिश का मौसम रहा और वैसे भी हमारी कुछ मंडियाँ भर गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों से प्रार्थना की कि 2 दिन भैया अपनी फसल को घर पे रखो। किसान भाइयों ने उसका सहयोग दिया और उसका अच्छा परिणाम निकला। जो बूंदाबांदी से भीग हुई थी, अगले दिन ही, आजकल गर्मी का वक्त है, एक दिन में सूख जाती है। नमी का कोई मुद्दा किसी मंडी में नहीं है। 12% नमी के अंदर ही गेहूँ आ रहा है और किसी भी किसान को किसी तरह की समस्या नहीं रही। किसानों ने पूरा सहयोग दिया है और ऐतिहासिक फैसला जो लिया किसानों को सीधा पैसा देने का, इससे किसान बड़ा संतुष्ट है।
एक अंदाज़ा लगा जा रहा था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन किसान अब दोबारा से वहाँ पे संख्या जो है बढ़नी शुरू हो चुकी है। कोरोना का सत्र जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं अभी जो हालात हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन के नेता हैं उन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि मंडियां चली जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, धरती चली जाएगी। कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। किसान अपने आप देख रहे हैं कि उनकी अच्छी फसल बिक रही है, अच्छा भाव मिल रहा है, कोई किसी तरह की कोई मंडी ख़त्म नहीं हुई, एक इंच ज़मीन किसी की नहीं गई। और फिर जब नए कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, मामला विचाराधीन है, तो आंदोलन का औचित्य रह नहीं जाता। आंदोलन करने का औचित्य जब ही है कि अपनी आवाज़ को जनता तक, प्रेस तक या सरकारों तक पहुंचाए। वो पहुंच चुकी है। अब कोरोना के संकट में जब दिल्ली के अंदर बेड की समस्या है, अस्पताल के पूरे भर चुके हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के संख्या को बढ़ाना, मैं तो इस चीज़ को उचित नहीं मानता। और हमारे कल परसों में एक किसान नेता का भाषण सुन रहा था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, ये तो सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए हम इसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले नेताओं का क्या करें, जब अगर कोरोना खुदा न खास्ता हज़ारों की संख्या में किसानों को बॉर्डर पे आ गया, दिल्ली में बेड नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, तो समस्या तो सारे मानवता के लिए खड़ी हो जाएगी। 5 महीने हो चुके हैं किसानों को दिल्ली की दहलीज पर, अब क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरी तो प्रार्थना होने की है कि जो आपने आशंकाएं जताई थी वो सारी निर्मूल है। ना मंडी टूटी, ना एमएसपी ख़त्म हुई, ना ज़मीन गई, और पुराने जो कानून हैं उसी पे काम चल रहा है, नहीं तो स्टे हैं। मामला विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आंदोलन एक बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने घर जाएं। अगर आपको फिर समस्या होगी तो देश यही है, जगह भी यही है, किसान भी यही है, सरकार भी यही है, फिर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। मंडियों की फसल जो है मंडियों से वो खरीद की जा रही है और डायरेक्ट पेमेंट किसानों के खाते में भेजी जा रही है। और कृषि मंत्री की यही दरख्वास्त है किसानों को कि बाद में अगर आप चाहें तो ये आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल अपने घरों को लौट जाएं। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।